हरे कृष्णा। आज हम चौथे अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ेंगे 4.16। किम कर्म किम अकर्म इति कव्ये अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रविक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इसका अर्थ है, श्री भगवान कह रहे हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। इससे पिछले श्लोक में भी भगवान ने, यानी 4.15 में भी भगवान ने इस बात पर स्ट्रेस किया था कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, स्पेशली आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे आज से पहले आचार्य रहे हैं हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। उन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो हमें गाइडेंस दी है और अपने जीवन में जो उन्होंने आचार से प्रचार किया है, यानी खुद फॉलो करके हमें एग्जाम्पल दिखाया है, हमें उस तरह से चलना चाहिए। कुछ लोग मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, कुछ लोग रियली में इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन भगवान देखिए भगवत गीता में क्या कह रहे हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यानी क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है। इसे निश्चित करने में, इसे डिसाइड करने में, इस बात के बारे में डिसीजन लेने में तो बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान से बुद्धिमान है वो भी ये सही से डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए शुभ है, जो तुम्हारे लिए लाभप्रद है। यानी कि कहीं ना कहीं भगवान ने जो हमारे लिए सही है वो सारी बातें बताई हैं भगवत गीता में। एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी, चाहे फिर वो कोई बहुत बड़ा फिलॉसफर भी क्यों ना हो, बहुत नॉलेजेबल साइंटिस्ट क्यों ना हो, कितना भी हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें गुरु, शास्त्र और साधु को फॉलो करना चाहिए। ऐसे में हमें गुरु, शास्त्र और साधु को फॉलो करना चाहिए। हमारे जो भी गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, हमें हमेशा अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए विशेषकर उनसे पूछकर ही आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्र जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि भगवान ने हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। और अगर किसी भी चीज में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो जो हमारे सीनियर हैं, साधु हैं, जो शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, भक्त हैं, हमें उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, जिससे हमें समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। इस चीज को बड़ा अच्छे से सर्टिफाई किया जा रहा है श्लोक में कि सही गलत का फैसला कई बार हम खुद नहीं कर पाएंगे। और यहां तक कि भगवान ने शब्द यूज किया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक रॉन्ग डिसीजन ले बैठते हैं बेसिकली। तो इसलिए हमें हमेशा चाहिए कि हम अपने सीनियर्स, अपने गुरु और शास्त्रों के माध्यम से ही ये डिसाइड करें कि हमें अपने जीवन में क्या आगे करना चाहिए। हरे कृष्ण।